हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का तीसरा भाग। इसमें हमारे पास सवाल है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड 1/6 काम करता है। पूरे काम की मजदूरी उन्हें 1200 रुपये मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास रहीम है, एक तो रहीम हो गया, एक है करीम और डेविड, तीनों को अपन ने मान लिया। इनके हमें काम दे रखे हैं, इस प्रकार किया इन्होंने कि 1/2 काम रहीम का, 1/2 करीम का है, 1/3 और 1/6 डेविड है हमारे पास। अब इस तरीके से बटे के रूप में है, तो इनको अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो 2, 3 और 6, इनका जो लय से आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, लय से जो है इनका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब अपन 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी यहाँ पे, और 1/6 इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे। अब 2 के पहाड़े से काटा, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। तो हमारे पास इनका जो अनुपात आया 3:2:1। ठीक, हमारे पास रहीम 3 और करीम का 2 और डेविड का जो क्षमता है उनकी हमारे पास आई 1। अब हमारे पास तीनों का टोटल योग कितना हो जाएगा, इनका तीनों की यूनिट कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है, ये आ गई हमारे पास 6। अब देखो इसमें हमारे पास जो मजदूरी मिल रही है, इन सब की मजदूरी कितनी, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है हमारे पास टोटल यूनिट है ना। तो टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है, 1200, और इसके हिसाब से हमारे अनुपात में कितनी है, 6। तो ये किसके बराबर है हमारे पास, 1200 के। ठीक, तो एक यूनिट का मान अपने पास कितना आएगा, 6 का इसमें भाग लग जाएगा, ये आ गया हमारे पास 200 रुपये। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, एक करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। करीम का हिस्सा कितना है हमारे पास, करीम का 2। तो इसमें क्या करेंगे, अपने पास करीम का जो हिस्सा है, करीम करीम की जो मजदूरी है, करीम की मजदूरी करीम की मजदूरी जो हमारे पास ये मान आया है, एक यूनिट का 200। तो करीम के लिए कितनी है, 2, इसमें अपन 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारे पास आया 400 रुपये। ये हमारे पास किसका आया, ये करीम का। यदि हमसे पूछता रहीम का, हम 200 में 3 से गुणा कर देते। यदि डेविड को पूछता तो हम इसमें 1 से गुणा कर देते। तो हमारे पास जो करीम है, करीम की मजदूरी कितनी आ गई, 400 रुपये। इसको अपन दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, टोटल हमारे पास है यहाँ पे 6, और हमें कुल कितना दे रखा है, 1200। तो 1200 रुपये और कुल यूनिट कितनी हमारे पास, 6 है। अब जिसका पूछा है, हमें मान लीजिए रहीम का पूछा है, तो 3 से गुणा कर लेंगे। तो देखो 6 से अपन काटा, 6 दूनी 12, ये अपने 200 गुणा 3 किया, ये अपना 600 रुपये। ये हमारे पास किसका आ गया, ये रहीम का। इसी तरीके से अपन करीम का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पे हमें 3 के स्थान पे किससे गुणा करना होगा, यहाँ 2 पे कर देंगे करीम के लिए, और डेविड के लिए 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड मेथड कह सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका जो आंसर है वो है 400 रुपये। ठीक, अगला सवाल है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो, तो सी की मजदूरी ज्ञात करनी है हमें। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए का जो मान है और ए का जो भाग है वो है 1/3, बी का भाग है हमारे पास 2/5, और सी का मान जो है, सी है शेष काम। अब शेष काम हमारे पास जो किया वो सी ने किया है। तो देखो सी का काम अपन निकालेंगे, सी का काम जो है अपना, मान लीजिए टोटल अपने पास 1 है। तो 1 में से हमें क्या करना है कि ए और बी का जो मान है, इनके मान काम को अपन हटा देंगे तो सी का शेष मान बच जाएगा। तो 1 में से हमें क्या घटाना है, 1/3 प्लस 2/5 का मान का जो योग है अपन 1 में से घटा देंगे, तो हमारे पास सी का मान निकल आएगा। तो देखो हमारे पास 1 माइनस, अब देखो 3 और 5, इनका लघुत्तम ले से क्या आया, 15, और यहाँ पे आया 3 पंजे 15, 5 प्लस, देखो 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, और 3 दूनी 6, हमारे पास ये आया। अब 1 माइनस 5 और 6 कितना होगा, 11/15। तो अपन इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 15 माइनस के 11/15। ठीक, 1 और 15 का एलसीएम 15, तो 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 माइनस 11 अपने पास आया 4/15। ये हमारे पास सी का भाग आ गया। सी का भाग हमारे पास 4/15। ठीक, अब हमारे पास जो सी का मान आया है, अब हमें ये बटे के रूप में है,
तो देखो 3, 5 और 15 इनका भी अपन ले से लेंगे, तो इनके ले से भी क्या आएगा 15। तो हमारे पास 15 हम इसमें गुणा कर देंगे, 15 यहाँ, 15 से ही अपन यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये अनुपात है इनके। अब देखो 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से 5 ते 15 और ये 15 से 15 एक बार। हमारे पास इनका अनुपात आया 5 अनुपात, देखो 3 दूनी 6, 6 अनुपात या गया 4। ठीक, तो हमारे पास आया 5 अनुपात 6 अनुपात 4, अर्थात ए का जो अनुपात हमारा 5, बी का 6, सी का 4। अब हमसे पूछा क्या है कि सभी की मजदूरी। देखो सभी की मजदूरी तो हमारे पास 1350 रुपये है, तो सी की मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। चाहे आप यूनिट के रूप में कर लो, चाहे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि हमारे पास जो कुल मान है 1350 रुपये, 1350 जो मान हमारे पास, इनका टोटल योग कितना है ए प्लस बी प्लस सी का, इनका है अपने पास 15, अर्थात 15 यूनिट का मान किसके बराबर है 1350 के। 15 से अपने इसमें भाग लगाएंगे, गुणा में हमसे क्या पूछा है सी की मजदूरी। तो सी का हमारे पास जो अनुपात है क्षमता कितनी देखिए 4, 4 से अपन यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब हम इसको काटते हैं, 15 के पहाड़ इस कट जाएगा, 15 एकम 15 और ये 15 नम्मा 135। तो अब इसमें 90 गुणा 4 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 360 रुपये। ये हमारे पास सी की मजदूरी आ गई 360 रुपये। इस तरीके से अपन बी के लिए भी निकाल सकते हैं, सी के लिए भी, ए के लिए भी। ठीक है, इससे अपन आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।